जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव की आराध्या पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर की जो न केवल अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपने अनसुलझे रहस्यों के लिए भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर की, जिसका मुख्य द्वार की पिछले 122 सालों से बंद है। आखिर क्यों? क्या है इस रहस्यमय दरवाजे के पीछे की कहानी? क्या इसमें छिपा है कोई वैज्ञानिक चमत्कार, ऐतिहासिक सत्य या फिर कोई पौराणिक कथा? चलिए इस रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं और पर्दा उठाते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर के रहस्यों से। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ओडिशा के पुरी जिले में चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। इसका डिज़ाइन एक विशाल रथ के रूप में है, जिसमें 7 घोड़े और 24 पहिए हैं। ये घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक हैं और पहिए दिन के 24 घंटों को दर्शाते हैं। प्रत्येक पहिया एक सूर्य घड़ी की तरह काम करता है, जो समय को आश्चर्यजनक रूप से सटीक बताता है। इस मंदिर की वास्तुकला इतनी अनूठी है कि इसे 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। लेकिन इसकी भव्यता के साथ साथ इसके रहस्य भी कम नहीं है। मंदिर का गर्भगृह, जहां सूर्यदेव की मूर्ति थी, आज बंद है। आखिर क्यों? चलिए इसकी कहानी शुरू से जानते हैं। दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर का इतिहास 13वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब राजा नरसिंह देव ने मुस्लिम शासकों के खिलाफ युद्ध में जीत हासिल की थी। इस जीत की खुशी में उन्होंने सूर्यदेव को समर्पित यह भव्य मंदिर बनवाया। लेकिन 15वीं और 16वीं शताब्दी में मंदिर पर कई आक्रमणों का शिकार हुआ। कहा जाता है कि बंगाल के सुल्तान और अन्य आक्रमणकारियों ने मंदिर को लूटा और इसकी मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति सूर्यदेव की प्रतिमा को पुजारियों ने बचाने के लिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद मंदिर धीरे धीरे वीरान होने लगा। 18वीं शताब्दी तक मंदिर का मुख्य शिखर ढह गया और गर्भगृह असुरक्षित हो गया। लेकिन असली रहस्य शुरू होता है 1903 से, जब मंदिर का मुख्य द्वार अचानक बंद कर दिया गया। साल 1903 में अंग्रेजी शासन के दौरान बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बोर्डिलान ने मंदिर का दौरा किया। उस समय मंदिर की हालत इतनी खराब थी कि इसका जगमोहन सभागार कच्छ ढहने की कगार पर था। मंदिर को बचाने के लिए अंग्रेजों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने जगमोहन के अंदरूनी हिस्से को रेत और बजरी से भर दिया, ताकि संरचना को सहारा मिले और यह पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। इसके साथ ही मंदिर का मुख्य द्वार, जो गर्भगृह की ओर जाता था, पूरी तरह से सील कर दिया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने 1903 में मंदिर का अधिग्रहण किया और इसकी सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया। विशेषज्ञों का मानना था कि अगर रेत को हटाया गया तो मंदिर की संरचना को और नुकसान हो सकता है। इस तरह पिछले 122 सालों से यह दरवाज़ा बंद है। लेकिन क्या यह सिर्फ संरचनात्मक सुरक्षा की बात थी, या इसके पीछे कुछ और रहस्य है? आइए जानते हैं। दोस्तों, कोणार्क मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है इसके शिखर पर मौजूद कथित चुंबकीय पत्थर। लोक कथाओं के अनुसार मंदिर के शिखर पर 52 टन का एक विशाल लोड स्टोन रखा गया था। यह पत्थर इतना शक्तिशाली था कि यह मंदिरों की दीवारों में लगे लोहे की पिनों को संतुलित रखता था। कुछ लोग मानते हैं कि इस चुंबक के कारण सूर्यदेव की मूर्ति हवा में तैरती हुई प्रतीत होती थी। लेकिन इस पत्थर का प्रभाव सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं था। कहा जाता है कि यह समुद्र में नाविकों के लिए परेशानी का कारण बनता था। जब जहाज कोणार्क तट के पास से गुजरते तो उनके दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास गलत दिशा दिखाने लगते, जिससे जहाज भटक जाते या दुर्घटनाग्रस्त हो जाते। कुछ कथाओं के अनुसार 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली नाविकों ने इस चुंबक को हटा दिया, जिसके बाद मंदिर का संतुलन बिगड़ गया और इसका शिखर ढह गया। हालांकि इस कहानी का कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं है।
लेकिन यह रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है। कोणार्क मंदिर से एक जुड़ी पौराणिक कथा भी है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को नारद मुनि ने कुष्ठ रोग का श्राप दिया था। सांब ने चंद्रभागा नदी के तट पर 12 साल तक सूर्यदेव की तपस्या की और उनकी कृपा से रोग मुक्त हो गए। इसके बाद उन्होंने इस स्थान पर सूर्य मंदिर बनवाया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मंदिर के पहिए एक सटीक सूर्य घड़ी के रूप में काम करते हैं। प्रत्येक पहिए में 8 मोटी और 8 पतली तीलियां हैं जो दिन के 8 पहरों को दर्शाती हैं। यह प्राचीन भारतीय खगोलीय ज्ञान का एक जीवंत उदाहरण है, लेकिन चुंबकीय पत्थर की कहानी को वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध करना मुश्किल है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मंदिर का ढहना प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप या कमजोर नींव के कारण हुआ। हाल के वर्षों में खबरें आई हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मंदिर के गर्भगृह से रेत हटाने की योजना बना रहा है। यह एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है क्योंकि 122 साल बाद मंदिर का गर्भगृह फिर से खुल सकता है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि रेत हटाने से मंदिर की संरचना को नुकसान पहुंच जाएगा। क्या इस दरवाजे के पीछे कोई नया रहस्य सामने आएगा? क्या सूर्यदेव की मूर्ति का कोई अवशेष मिलेगा या फिर यह सिर्फ एक संरचनात्मक सुरक्षा का मामला है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि प्राचीन भारत की कला, विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम है। इसके बंद दरवाजे न केवल एक रहस्य हैं बल्कि हमारे गौरवशाली अतीत की याद भी दिलाते हैं। यह मंदिर हमें सिखाता है कि समय के साथ कुछ रहस्य अनसुलझे रह जाते हैं और शायद यही उनकी खूबसूरती है। तो दोस्तों, आपको कोणार्क मंदिर का कौन सा रहस्य सबसे रोमांचक लगा? क्या आप इस मंदिर की यात्रा करना चाहेंगे? नीचे कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।